यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज छोटे बच्चों के टॉपिक लेना चाहती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल बॉर्न होते हैं, उनको तो हमें ध्यान रखना ही रखना पड़ता है। जो 2 साल से 5 साल के बीच में होते हैं, उन बच्चों का दिमाग उस टाइम पे ग्रोथ करता है, तो इसलिए उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनको पेरेंट्स अच्छी तरह ध्यान दें, उनको अच्छी तरह उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखें। जैसे कभी पेरेंट्स नहीं भी देख पाते हैं तो ग्रैंड मदर को दे दिया, ग्रैंड फादर को दे दिया, तो वो उनको इतनी समझ नहीं होती है क्या अच्छा क्या बुरा। उनको जो समझ आता है वो करना शुरू कर देता है। अगर वो खेल भी खेल रहे हैं तो उनको वहाँ पे भी नज़र मारना चाहिए कि वो ज़्यादा खिलौना तोड़ तो नहीं रहा है, तो उसको बताना चाहिए कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो बच्चा उस टाइम सीख लेता है जल्दी जल्दी। तो बाकी और उनका खाने का शेड्यूल, रहने बैठने का, उठने का, उनको उस टाइम जो सिखाना चाहो तो सीख जाते हैं। उसके बाद क्या है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो एक शेड्यूल में 4 साल के बाद तो फिर उनको पढ़ाई शुरू होती है, तो उनको 1 घंटा आराम से उनके साथ बैठ के उनको अच्छी सी तरीके से उनको बताए और उनको पढ़ाएं, तो बच्चा 1 घंटा वो कंसंट्रेट रहता है। अगर आप बोलोगे कि बैठ जा, वो अपने मन में जो आएगा वो कभी पेन तोड़ देगा, कभी पेंसिल तोड़ देगा, तो उसे समझ नहीं आता। अगर उनके पास ग्रैंड मदर बैठी हैं, ग्रैंड फादर बैठे हैं या फादर बैठे हैं, तो बच्चा अच्छी तरह वो, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो वो बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो बच्चा उस टाइम सीख जाता है। फिर 5 से 10 साल के बीच में जब पढ़ रहा है तो बच्चे को वहाँ पे बिठाओ। जब कोई आप काम कर रहे हो, छोटे मोटे अदर एक्टिविटी, उसको कराओ तो खुशी खुशी करो और उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दो कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया ये करके। अगर हम बच्चे को मैनर्स से बोलते हैं आप करके, तो बच्चा भी वही मैनर्स से बोलते हैं। अब घर में क्या होता है, हम जब मैनर्स से कोई बोलता है तो बच्चा भी मैनर्स से बोलते हैं। जिसके घर में पेरेंट्स की लड़ाई नहीं होती वो बच्चा कभी अग्रेसिव नहीं होता है, वो शांत रहता है। जिसके घर में माँ बाप जिस बच्चे के सामने कभी लड़ाई करते, झगड़ा करते, तो वो बच्चा भी वही सीखता है, वही वो करता है। क्योंकि अगर स्कूल में भी जाते हैं 4 साल के बाद बच्चे, कोई बच्चे बड़े शांत होते हैं क्योंकि उनका घर का माहौल शांत होता है, कोई बच्चे बड़े शरारती होते हैं, और कोई तो अच्छा माहौल होते हुए भी बच्चे का अपना भी एक होता है, वो भी शरारती होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो शरारती नहीं होते, वो भी शरारती होते हैं। तो उनको उस टाइम पे हम आराम से संभाल सकते हैं। 10 से 15 के बीच में बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। 5 से 10 साल के बीच में तो आप उसको डांट भी दोगे, मना भी लोगे तो वो मान जाएगा। 10 से 15 के बीच में बच्चे को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे फिर 10 से 15 थोड़ा पढ़ाई का लेवल ऊपर हो जाता है। फिर बच्चा क्या होता है, अगर हम उसको डांट देंगे तो वो अपने मन से कुछ ना कुछ सोचता रहता है, क्योंकि उस टाइम उसकी सोचने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो बच्चा अपने मन से कुछ ना कुछ सोच लेगा, या मम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छी नहीं है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें घर कर जाती है और फिर बच्चा पढ़ाई में उसका थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बच्चे को प्यार से उसको काम कराए, हर समय भी नहीं, पढ़ पढ़ भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चे के अदर एक्टिविटी हो फिर बच्चे को, और मोबाइल तो बहुत कम देना चाहिए। 5 से 10 साल के बीच वाले बच्चे को बहुत कम देना चाहिए, है ना। तो 10 से 15 के बीच में बच्चे को ज़्यादा टाइम दे के उसको अच्छी तरह उससे व्यवहार करके तो बच्चा खुश रहता है। और 15 से 20 के बीच में तो फिर उसके दोस्त ही बनना पड़ता है। तब बच्चा सोचता है, वो हर बात बता देता है, हर एक वो सोचते हैं ये हमारे दोस्त हैं। अगर हम उनसे, फिर क्या होता है कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के 15 से 20 के बीच में बच्चे फिर थोड़ा अदर एक्टिविटी में लग जाते हैं, तो पेरेंट्स कम ध्यान रखते कि बच्चा बड़ा हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। उसको आप अच्छे गाइड करोगे तो वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। अगर जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं। जो बच्चे को कम ध्यान देते हैं ज़्यादा, वो बच्चे होते हैं बिगड़े। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरह ध्यान रखें, और उनका खाने का शेड्यूल, उठने का शेड्यूल, बैठने का शेड्यूल, तो ये चीज़ उनको अगर आराम से बताई जाती है तो वो पूरी लाइफ फिर ज़िंदगी में अपना वो डिसिप्लिन वाले ही होते हैं।
अगर बचपन में ही शेड्यूल या डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, फिर बच्चा आगे वही लापरवाही करता है, पूरी लाइफ उसकी वही लापरवाही में होती है। वो पढ़ाई अगर वो अच्छी तरह करेगा तो वो जॉब भी अच्छी तरह करेगा, अगर वो घर में अच्छी तरह छोटे मोटे काम अच्छी तरह मन से करेगा तो आगे लाइफ में भी वो अच्छी तरह बड़े काम भी होंगे तो वो मन लगा के करेगा। तो इसलिए बच्चों को अच्छी तरह हमें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, टाइम देना चाहिए। आजकल पेरेंट्स से क्या करते हैं, अपने तो मतलब काम तो आजकल है ही है, खुद भी वो फ़ोन भी उनको चाहिए होता है, कभी फेसबुक देखना होता है, कभी व्हाट्सएप देखना होता है, कभी मैसेज होते हैं, कभी ऑफिस का काम भी होता है। तो माँ बाप तो अपने बिजी रहते हैं, तो बच्चों को क्या करेंगे, मोबाइल थमा देंगे